औरैया में कचहरी में घुसकर मुलजिम उठाने पर बवाल हो गया है। अधिवक्ता में मारपीट कर किसी मामले में वंचित मुलजिम नेवी में कमांडो को कचहरी के अंदर एसओजी के उठाने पर झगड़ा हो गया है। बता दें कि कोर्ट में कैंपस के अंदर अधिवक्ता को पिस्टल मारकर घायल करने का आरोप लगाया जा रहा है। वह इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों और जिला जज के बीच वार्ता चल रही है और सभी अधिवक्ता कार्रवाई को मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मेरा नाम पिंटू पाल है। क्या मामला हो गया आपके साथ? मामला ये था कि वहाँ हमने देखा मिश्रा जी की बस्ती में वो जो एसटीएफ वाले थे वो साधारण थे या नहीं थे, वो वहाँ से मुलजिम को उठा के ले जा रहे थे। मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली और हमारे ये मार दी और बदतमीजी करने लगे, जान से मारने लगे। तहसील परिषद में पिस्टल कैसे अंदर पहुंची? अब यही तो ये सुरक्षा व्यवस्था पता क्या है, ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, ये तो पुलिस की इंटेंशन पे सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं कोई और हो सत्तारी बैठे हैं, कहीं और अपनी घटना ना हो जाए और अब दत्तागढ़ भी बैठे हुए हैं, कोई भी घटना कर सकती है। उनके इतने हौसले बुलंद हैं। एक आशीष पाल का नाम का एक मुलजिम था, वो आज नेवी में कमांडो है। वो एक किसी मामले में वंचित होगा, उसकी शादी वाली ने कोई नंबर में लिखाया है। आज सरेंडर करने आया था मेरे यहाँ कोर्ट में। आज दरअसल एक अधिवक्ता का निधन हो गया है, इस वजह से यहाँ अवकाश हो गया था। मीन्स यहाँ कंडोलेंस के चलते आज वो सरेंडर नहीं कर पाया। तो यहाँ विवेचक महोदय कई लोगों को लेके आ गए और ये हम लोग जान भी नहीं पाए। जो भी लोग यहाँ आए वो सब सिविल ड्रेस में थे, आतंकवादी टाइप के लग रहे थे और हम लोगों की रेकी कर रहे थे। तो हमने पूछा भाई आप रेकी क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने तत्काल मेरे मुलजिम को हमसे छीन लिया 9 लोगों ने, और 2 लोग हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। उसमें हमारे साथी अधिवक्ता पिंटू पाल, उनके बट भी मार दी, रिवाल्वर निकाल ली, उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने का प्रयास किया। वो तो हमारे साथी अधिवक्ता आ गए, उसकी वजह से बच गए, अन्यथा यहाँ कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकती थी। मुलजिम यहाँ से उठा के ले गए, मेरे बस्ते से लेके गए। ये सबसे दुखद घटना है। कितने लोग थे? लगभग 11 लोग थे। 11 में से 9 लोग लेके चले गए, 2 लोग यहाँ पे गिरफ्तार होके कस्टडी में थे। इसके बाद उनको भी शायद छोड़ दिया गया या थाने पे हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब लेके गए, मालूम नहीं। क्या कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ? अब ये तो इंस्पेक्टर साहब को तहरीर दे दी गई है। अब इसके बाद वो जाने वो क्या करते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बोले उच्चाधिकारियों को हम सूचित करेंगे। हमने तो उनसे बोला कि भाई हम चलो, अगर उन्होंने कोई ऐसा कंडक्ट किया, मांग भी रहे हैं, हमारा मुलजिम वापस करें। क्या मामला हो गया? हाँ, देखिए, सिविल ड्रेस में असलहों के साथ में, जबकि यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था दिखाने के लिए मौजूद है, लेकिन उसको धता बताते हुए करीब 1 दर्जन असलाधारी जो सिविल ड्रेस में थे, अपने को पुलिस बता रहे थे, वो कोर्ट के अंदर पहुँच गए। और वहाँ पर हमारे एक सीनियर अधिवक्ता मंजू मिश्रा जी हैं, उनके बस्ता पर कोई एक किसी मामले का आरोपी, जो पारिवारिक मामला था, उसका आरोपी बैठा हुआ था और वो न्याय पे पूरा भरोसा करते हुए न्यायपालिका में वो सरेंडर करने आया हुआ था। उसको बस्ते से वो खींच करके ले गए और इसके बाद वहाँ पर जो मौजूद अधिवक्ता थे, पिंटू पाल, मंजुल मिश्रा और तमाम अधिवक्ता वहाँ बैठे हुए थे, उन पर उन्होंने रिवाल्वर तान दी। और जब अधिवक्ताओं ने विरोध किया तो पिंटू पाल जो अधिवक्ता हैं, उनको पिस्टल की बट से उनके चेहरे पर जो है वार किया। उनको काफ़ी गंभीर चोट भी आई हुई है। और इसके अलावा उन्होंने गाली गलौज की अधिवक्ताओं के साथ में, बड़ी बदतमीजी की। जब अधिवक्ताओं ने उनको घेरा और घेरने के बाद न्यायिक अधिकारियों को सूचना दी, तब जाकर के उनको जो है हिरासत में लिया गया। फिलहाल जिला जज महोदय को इसकी सूचना अधिवक्ताओं ने दे दी है। जिला जज महोदय ने पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी और उन्होंने उनको बुलाया भी था। इसके बाद क्या कार्रवाई हुई है, ये पुलिस के अधिकारी। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। क्या मामला हो गया? जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और बहुत बड़ी विडंबना है ये कि यहाँ स्कैनर लगे हुए हैं, 1 दर्जन पुलिस वाले इंस्पेक्टर है और उसके बावजूद 11 लोग यहाँ सादा कपड़ों में अंदर घुस जाते हैं रिवॉल्वर के साथ में। कोई नहीं रोकता उनको। सभी लोग असलाधारी? हाँ, 11 के 11 लोग रिवॉल्वर लिए हुए, मतलब कि वो सिविल ड्रेस में, कोई पुलिस की वर्दी में। पहली बात तो ये है कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात लोगों के अलावा किसी भी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को ये पावर नहीं है कि अंदर वो हथियार लेकर जाएगा। इस पर स्ट्रिक्टली हाई कोर्ट की कई बार फटकार लग चुकी है और उसके बावजूद यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं। 11 लोग सिविल ड्रेस में चले जाते हैं, जिनके चेहरे पर ये नहीं लिखा कि वो पुलिस वाले हैं कि क्रिमिनल हैं। और आए दिन घटनाएं होती हैं। रोहिणी कोर्ट में अंदर एडीजी के सामने गोली मारी गई है गैंगस्टर को।
दो लोगों ने मारी, और उसके बावजूद, जबकि वहाँ CISF सुरक्षा देती है, उसके बावजूद ये घटना हुई। तो यहाँ विडम्बना देखिए। उसके बाद हमारी न्यायालय सुरक्षा के माननीय इंस्पेक्टर साहब 2 घंटे तक इस घटना के बाद भी नदारत थे। जिला जज साहब ने 5 बार उनको बुलवाया और वो रास्ते में ही बने रहे। विधूना से एडिशनल SP आ गए यहाँ आधे घंटे में, लेकिन वो 2 घंटे के बाद भी यहाँ मौजूद नहीं हुई। बहुत बड़ी विडम्बना है। मतलब सरकार को न्यायालय की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर वो मान लीजिए ठीक है ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, गिरफ्तार करने भी आए थे, ये बताइए कि देश में संविधान है कि नहीं है? ये तो आप मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा आप हनन नहीं, आप जूता मार रहे हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर, आप थूक रहे हैं मौलिक अधिकार पर। जब मौलिक अधिकार इतनी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को देता है कि वो अपने अधिवक्ता से बैठकर आर्टिकल 22 क्लाउज 1 में कि वो अपने अधिवक्ता से वो बातचीत कर सकता है अपनी चॉइस के फीडर से जाके, और वो न्यायालय के अंदर सरेंडर करने आ रहा है। मतलब कल को आप कटघरे में से खींच ले जाएंगे। न्यायपालिका की यही आज मर्यादा रह गई है कि न्यायपालिका के अंदर से DJ कोर्ट के ठीक सामने से उसके वकील के पास से आप खींच के ले जा रहे हैं, और वो भी इतने अनऑथराइजली जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे तो लगा कि शायद बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा या हिस्ट्री शीटर होगा। बाद में पता चला कि उनका एक फैमिली मैटर है। उसकी साली ने एक रेप की उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, जिनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट से रिलेशन बनते रहे। जो भी है वो बाद का विषय है। मेन चीज़ ये है कि पुलिस क्या एडजुडिकेशन भी करेगी यहाँ बैठकर। मुझे तो सरकार की मंशा ये लगती है कि शायद इनको न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं है। उनका कहना यह है कि हम पूरा चार्जशीट नहीं, हम जजमेंट कर देंगे पूरा थाने में बैठकर। इतनी ज़्यादा मैंने तानाशाही कभी नहीं देखी अभी तक। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कहीं इतनी तानाशाही नहीं देखी, और न्यायालय की सुरक्षा के प्रति इतनी लापरवाही आज तक नहीं देखी कि इंस्पेक्टर यहाँ जो सुरक्षा में है साहब 2 घंटे तक नायब, यहाँ इतना बड़ा मैटर होने के बाद नदारद है। आप कल्पना करके देखिए कि 2 लोग यहाँ पिस्टल लहरा रहे हैं, ऐसे में गोली चलती, क्या वो गोली ये पूछती कि न्याय के अधिकारी है कि वकील है कि कोई यहाँ वादी है, कौन है? अगर गोली चल जाती उस समय सोचिए किसी को भी लग सकती थी, और फिर उसके बाद कल क्या होता यहाँ पर, देश का माहौल क्या बनता। मतलब और पुलिस के हौसलों की वाकई में दाद देनी पड़ेगी कि आप कभी एक प्रदेश में जाकर एक ADJ के चैम्बर में घुसकर उसको मारने लगते हैं जाके। आप फिर वकील की तो औकात क्या है? आप ADJ की जब सुरक्षा की ये गारंटी है कि ADJ के चैम्बर में हाई कोर्ट में अधिवक्ता की हत्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस बहुत ज़्यादा बेलगाम है, और सबसे बड़ी बात बेलगाम नहीं, यहाँ तो लापरवाही की हद है ये। और इसके बावजूद मैं तो कहता हूँ अगर इस पर सख्ती ना बरते तो इससे ज़्यादा विडम्बना नहीं हो सकती कि एडिशनल SP के सामने उनका एक इंस्पेक्टर जो है सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो 2 घंटे तक नहीं आ पाता है। यहाँ कोई चेकिंग नहीं हो रही है साहब, कोई भी घुसा चला जाए। सोचिए आज तो ये पुलिस वाले थे, बाई चांस, वो बाद में हमें पता चला जब इतना इंसिडेंट हो गया, जब CJM ने उनको कस्टडी में ले लिया, तब उन्होंने कार्ड निकाल के दिखाया, बताया कि सवाल पुलिस वाले हैं यहाँ पर, वरना किसी को नहीं पता था सादा वर्दी में कौन है किसको पता है। और उसके बाद में सोचिए कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल अभी अंदर होता और वो किसी की हत्या कर जाए, किसी वकील की या किसी न्यायिक अधिकारी की, कौन जिम्मेदारी लेगा? जब 2 घंटे या सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, मेन सिक्योरिटी ऑफिसर। और सबसे बड़ी बात, न्यायालय सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं उनके अतिरिक्त किसी का भी हथियार ले जाना वर्जित है। ये हाईकोर्ट कहता है, कई बार कह चुका है, और उसके बावजूद ये मतलब इतनी बड़ी सुपीरियर अथॉरिटी है कि ये अंदर सादा वर्दी का कपड़ों में हथियार लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, और मुझे लगता है कि इस पर SP औरैया को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और सिर्फ SP औरैया को नहीं, प्रदेश के मुखिया को भी देखना चाहिए, जो आज यहाँ 40 किलोमीटर दूर पर बैठ के भाषण दे रहे थे। उनको भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके प्रदेश में। यही सुरक्षा, जब आप न्यायालय को सुरक्षा अगर आप नहीं सुनिश्चित कर सकते तो आम नागरिक की सुरक्षा का ठेका कौन लेगा? फिर आप 40 किलोमीटर दूर बैठकर अभी कानून व्यवस्था पर भाषण देकर गए, तो उनको भी जरा इस पर चिंता करनी चाहिए, और SP जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बस इतनी है, धन्यवाद। आज शाम को पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में कुछ कहासुनी की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिस पर खोजबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि थाना विधूना में सन 2021 का एक अभियोग लंबित है 578, जिसमें एक NBW हमारे पास था एक अभियुक्त का, जिसकी लगातार जो है पुलिस तलाश कर रही थी। इसकी विवेचना थाना बेला से की जा रही है। तो SHO बेला के साथ कुछ सादे में हमारे सिपाही लगे थे, जिसमें ये अरेस्ट जो है सकुशल कचहरी से बाहर 200 मीटर बाहर अरेस्ट की गई है, और अभियुक्त को दाखिल कर इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कुछ सूचना जो है कहासुनी की, जो अभद्रता और कहासुनी की कहीं कहीं चल रही है, जैसा कि मीडिया के किसी ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है, उसकी जांच मैंने CO सिटी को दी है तथ्यों की परख करते हुए, और जो भी तथ्य इसमें निकल के आते हैं उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी।